वेल स्टूडेंट्स, तो आज हम 9th क्लास के लिए चैप्टर 6 टिश्यूज़ में MCQ की चर्चा करने चल रहे हैं। क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास करेंगे, जिससे ये आए तो ठीक है, चैप्टर को भी और आप समझ सकें और साथ साथ और क्वेश्चन के भी, अगर उसको कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ जाता है, उसके भी आंसर दे सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल्स? किस टिश्यू में डेड सेल्स होती है? मोस्टली डेड सेल का बना है। तो पैरेन्काइमा आप जानते हैं कि ये लिविंग सेल का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल होती है, कोलेन्काइमा दोनों में आपने कहा कि लिविंग भी हो सकता है, डेड हो सकता है। एपिथेलियल जो है इसमें भी मैक्सिमम लिविंग सेल का बना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो गया बी, ये स्क्लेरेन्काइमा का, यानी स्क्लेरेन्काइमा वो परमानेंट प्लांट टिश्यू है जिसकी मैक्सिमम सेल्स डेड होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान देना। कभी कभी सब जो है करेक्ट दिया रहता है, कोई इनकरेक्ट है उसको बताना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इनकरेक्ट सब दिया रहता है, करेक्ट आपको चूज करते रहना है। तो इस वर्ड पर आपको सेकंड क्वेश्चन में इसको फोकस करना है। इनकरेक्ट आर करेक्ट क्या वर्ड दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय इसको ज़रूर ध्यान दे लेना चाहिए। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंट्रासेलुलर स्पेस, होता ही है, पैरेन्काइमा में ही आपने सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर बताया है। कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स, सही बात है। कोलेन्काइमा के सेल वॉल में पेक्टिन के डिपोजिशन के नाते थिकनेस बढ़ जाती है, और थिकनेस स्पेशली कॉर्नर्स पर ज़्यादा बढ़ती है। थर्ड, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यू, 100% गलत है, तो इनकरेक्ट ही बताना है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन में एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू, भैया जरा दिमाग लगाइए, दो टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टम और परमानेंट। इसमें कह दिया इंटरकैलरी और मेरिस्टम्स आर परमानेंट, तो गलत हो ही गया। इसको इजीली आइडेंटिफाई आप कर लेते। इसी तरीके से आंसर तो आपको मिल गया, इनकरेक्ट तो मिल गया, अगला भी आप जान लीजिएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन है उनको दिमाग में बैठाए रखिएगा, यानी ये सही बातें कही गई हैं, तो उसमें कुछ समझाया नहीं है क्यों सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन एवरी स्टेज लाइक वैक्यूल्स, तो तीनों आप बात जानते रहेंगे इसमें आंसर के लिए। ये आगे थर्ड, गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, यानी उसकी थिकनेस कैसे बढ़ती है, कि मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करने वाला कौन सा है। आपने 3 टाइप के मेरिस्टम पढ़े थे, ग्रोथ में हेल्प करने वाले टिश्यू या मेरिस्टम टिश्यू, पोजीशन के बेस पर आपने 3 बताया था, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम का वर्क आप नहीं जानता। एपिकल मेरिस्टम लंबाई बढ़ाता था, लेटरल मेरिस्टम स्पेशली थिकनेस या गिर्थ बढ़ाते थे, और इंटरकैलरी जो नए पार्ट्स के या टिश्यू के बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर्थ या थिकनेस किससे बढ़ती है, तो आप याद करेंगे लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब साइड होती है, चारों आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से, लेटरल साइड का मतलब चारों ओर से ग्रोथ होती है। क्वेश्चन आगे फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, इसमें से किस सेल की वाल में परफोरेशन नहीं होता है, यानी छेद नहीं होते हैं, होल नहीं होते हैं, एपर्चर्स नहीं होते हैं। तो अब जरा अगर आपको ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब, वेसल्स, ये जाइलम और फ्लोएम के पार्ट दिए गए हैं। तो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड में आपने जान लिया, इसमें परफोरेशन होता है, क्या पूरी दीवार ही टूट जाती थी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ऐसे सीप ट्यूब, जो सीप प्लेट के बारे में बताए थे, सेल में पोर्स बहुत से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिड, सीप ट्यूब और वेसल्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सब हैं, तो इसलिए इनमें परफोरेशन की भी कंडीशन है, और कंपेनियन सेल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एपिथेलियल का मतलब सरफेस बनाने वाले जो टिश्यूज हमने बताया था, 2 चीज़, पोजीशन सरफेस पर होगी, और एक फंक्शन प्रोटेक्शन है, और डिफरेंट फंक्शन इसके हो सकते हैं, अलग अलग कुछ स्पेशल वर्क होते हैं। लेकिन उसमें जो क्लासिफिकेशन किए थे वो तो लंबी है, सबसे लंबा आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, वो सब बताना थोड़ा सा
ज़्यादा समय ले लेगा। तो लेकिन एक बात यहाँ पर याद कीजिए, कहा गया था जितने डिफरेंट टाइप के जो एपिथेलियम बने हुए थे वो ज़्यादातर कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफाइड थे। कॉलमनर का मतलब जिसकी सेल्स पिलर लाइक होती हैं, इलांगेटेड होती हैं, ये इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और ये डिफरेंट टाइप के, जैसे कभी हमने कहा था इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया निकल गया, सिलिएटेड हो गया, ग्लैंडुलर हो गया। अब जो जिस अलग अलग टाइप में सबसे ज़्यादा टाइप के एपिथेलियम का फॉर्मेशन कॉलमनर के मॉडिफिकेशन से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन ऑफ हैंड वेयर dislocated, which among the following may be the possible reason। एक आदमी जो होता है एक्सीडेंट में उसकी दो लंबी बोन जो होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं। डिसलोकेट होने का मतलब अपनी जगह से खिसक जाती हैं। तो इसमें से क्या हो सकता है, पॉसिबल आंसर आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि बोन को आपस में जोड़ने में हेल्प करने वाली जो स्ट्रक्चर क्या होती है, लिगामेंट। ध्यान दीजिए, टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। फाइब्रस टिश्यू में दो की बात कही गई थी। तो जब अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबल रीजन क्या होगा कि ये लिगामेंट ब्रेक हो गया होगा, यानी ऑप्शन सी। लिगामेंट ही जोड़ता था, लिगामेंट ब्रेक हो गया, इसलिए बोन वहाँ से खिसक गई जो दो बांधे हुए थी। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। While during work at running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? जब आप बॉडी में मूवमेंट होता है, किसी डिफरेंट पार्ट में होता है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, किसका रोल इसमें होता है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। तो आप जानते हैं स्मूथ को हमने इनवॉलंटरी भी कहा था। एक स्मूथ थी और एक स्केलेटल मसल थी जिसको स्ट्राइएटेड भी कहा गया था, जिसको वॉलंटरी भी कहा गया था, यानी जो इच्छानुसार काम करती हैं। तो इच्छानुसार जो काम करती हैं उन्हीं से आप दौड़ लगा सकते हैं, उन्हीं से आप अपनी बॉडी पार्ट्स को अपने विल के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। तो इसलिए दोनों स्मूथ वाले मसल तो गड़बड़ हो गए पहले ही। अब स्केलेटल का ही रोल है। स्केलेटल में 2 दिया गया है, सी और डी। तो देखिए पहले स्केलेटल शुरू किया गया तो इसी में 2 होगा। कौन होगा इसको जानने के लिए आपको क्या जानना, करेक्ट क्या है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। तो लिगामेंट को डायरेक्ट टच ही नहीं करेगी, उसको कैसे करेगी, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द टेंडन टू मूव द बोन, यानी टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। तो अगर मसल की हेल्प से मूवमेंट होता है तो पहले आपको बता दें, तब तक दिमाग में चलता रहे, ये ऑप्शन डी वाला सही है। तो ये क्यों सही है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो मसल्स क्या करेंगी, ये टेंडन को, जो टेंडन मसल और बोन को कनेक्ट किए हुए जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के टेंडन को खींचती हैं, तो बोन में जो होता है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो डी ऑप्शन राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मसल एक्ट इनवॉलंटरीली। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड ना करे तो उसे कहते हैं इनवॉलंटरी। अब आप यहाँ पर देखिए स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएट को ही आपने स्केलेटल कहा था, स्केलेटल ही वॉलंटरी है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है। कार्डियक मसल केवल हार्ट में पाई जाती है, वॉलंटरी नहीं है। और स्केलेटल मसल तो आपने देखा दोनों का नाम एक है ही। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलाना है कौन कौन सही हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये बी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्यों है कि व्हिच मसल एक्ट इनवॉलंटरी, जो इनवॉलंटरी हेल्प करती है, सॉरी वॉलंटरी नहीं करना है, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। तो स्ट्राइएटेड को ही वॉलंटरी कहते हैं, स्केलेटल कहते हैं, हमारी इच्छा से चलती है। और ये भी स्केलेटल, ये भी वॉलंटरी है, ये भी वॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी कौन हो गया, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए गो अहेड एट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन 9th। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ फीचर दिया गया है। तो उसमें से क्या कह सकते हैं, लोकलाइज्ड एट परमानेंट, यानी
परमानेंट, चूंकि परमानेंट है नहीं तो ये बात अपने आप गलत हो गई। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, सर्टेन रीजन में लिमिटेड नहीं है कि यहीं पर रहेगी। लोकलाइज एट डिवाइडिंग सेल्स ग्रोइंग इन वॉल्यूम, तो लोकलाइज इन इंडिविजुअल सेल्स का मतलब कि जो ग्रोथ पार्ट हैं जहां सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पर रहेंगे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया इसमें। अब आइए 10th क्वेश्चन पर विचार करते हैं। व्हिच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का फंक्शन इसमें से क्या नहीं है। फर्स्ट यानी ज़्यादातर फंक्शन हैं, कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पर ये ध्यान देना। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, कौन एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एंडोस्क्लेरोसिस, प्रोटेक्ट करता ही है। इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। जैसे आप जानते हैं कि वो फ्रैग में है, अर्थवर्म में है, तो उससे गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन, और लीफ में देखिए लीफ की सरफेस से ही ट्रांसपिरेशन होता है और वहीं पर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो एपिडर्मिस का वर्क पहला हो गया, दूसरा हो गया और लास्ट भी हो गया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी आपका सही हो गया, कंडक्शन ऑफ वाटर। नाउ लुक एट क्वेश्चन 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट कौन है, यानी सभी करेक्ट हैं, 4 में से 3, एक इनकरेक्ट है, उसी को ढूंढना है। तो कौन सा है वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन साल्ट एंड हार्मोन्स, रहता ही है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, सही बात है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन ने कहा लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। अब सी, टेंडन आर नॉट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्रेगाइल, ये भी यही गलत है। तो 11th का आंसर जो हो गया ये सी हो गया। क्यों सही हो गया, इसमें क्या गलती कही गई है, क्योंकि इनकरेक्ट कोई छांटना है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस, क्योंकि फाइब्रस दोनों हैं, टेंडन और लिगामेंट बोथ आर द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, किसमें कार्टिलेज नहीं पाई जाती। स्केलेटल सिस्टम 2 चीज़ से बना है, एक कार्टिलेज से बना है और एक बोन से बना है। तो यहाँ पर देखिए नोज, ईयर, किडनी और लैरिंग्स, तो यहाँ नोज और ईयर, किडनी एक ऑप्शन बचता है जिसमें कार्टिलेज नहीं है। कार्टिलेज का मतलब ना बोन है ना कार्टिलेज है, स्केलेटल है ही नहीं है। और नोज, ईयर, लैरिंग्स तीनों में स्केलेटल सिस्टम पाया जा रहा है और तीनों में कार्टिलेज है, तो राइट ऑप्शन इज सी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 13, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, तो कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान दीजिए, फैट स्टोरेज मेन जो फीचर इस टिश्यू का था वो ये था, एडिपोज टिश्यू, तो ऑप्शन इसमें सही हो गया। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, यानी बोन के मैट्रिक्स में कौन सी एक्सेस क्वांटिटी में है। इसमें से कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, आपको बताना है मिनरल से क्या है, तो हम पछड़े में नहीं पढ़ते हैं, सीधे आप कैल्शियम और फास्फोरस जान भी लीजिए और आगे भी याद किए रहिएगा कि बोन के मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मटेरियल है वो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। अब आइए 15 पर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जो सिकुड़ सकती है, फैलने में हेल्प करती है। तो जब मस्कुलर टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो मेन फीचर बताए थे कि मसल्स में या मस्कुलर सेल्स में, मस्कुलर टिश्यू में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ पर होती है, चाहे मस्कुलर सेल कहा जाए, चाहे मस्कुलर टिश्यू कहा जाए, चाहे मसल कहा जाए, तो यहाँ पर मसल दिया गया है, इसलिए आप सी पर आइए। 16 क्वेश्चन में, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स ध्यान दीजिए, वॉलंटरी का मतलब जो इच्छा से काम करे, जो पार्ट हिले डुले, और इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम न करे। तो लिम, एलिमेंट्री कैनाल, लिम्स, आरिसाफाई, ब्रोंकिया ऑफ लंग्स, तो यहाँ पर ये वॉलंटरी, देखिए एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, अपने अकॉर्डिंग करती है। कभी कभी आइरिस का मतलब आई में जो पुतली की साइज छोटी और बड़ी होती है अपने आप होती रहती है। ब्रोंकिया ऑफ लंग्स का मतलब लंग्स में एयर ले जाने वाली या बाहर ले जाने वाली जो ब्रांचेज हो वो भी अपने अकॉर्डिंग करती हैं। तो यहाँ पर आंसर बी सही है, क्योंकि इन ऑप्शन में से केवल लिम्स में, लिम्स माने हाथ और पैर, हाथ और पैर में जो मसल हैं वो वॉलंटरी हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग जब चाहें तब उसमें मूवमेंट होती है। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू क्या है, हमने कहा था 3 आर्गन के ग्रुप को नर्वस टिश्यू कहते हैं और इन्हीं में पाए जाते हैं। ये होते हैं
ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व। वैसे भी कहा जाए कि नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तीन ही ऑर्गन है, सबको रट लीजिए यार, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व। और इन ऑर्गन को मिला कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड प्लस नर्व्स। और इसी नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में ही नर्वस टिश्यू पाया जाता है, नर्वस टिश्यू में ही नर्वस सेल या न्यूरॉन पाई जाती है। तो ये तीनों उसी से रिलेटेड हैं। जिसमें नहीं पाया जाता है वो है सी यानी टेंडन। क्वेश्चन नंबर 18, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। न्यूरॉन की जो आपको स्ट्रक्चर बताई गई, नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं, तो अगर उस पार्ट से कंपेयर करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी टेंडन है, क्योंकि टेंडन जानते हैं इसका पार्ट नहीं, टेंडन एक अलग स्ट्रक्चर है, टिश्यू है टेंडन, और बकिया सब नर्व टिश्यू के या न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो यहाँ पर फिर हम इस पर आते हैं, एरियोलर टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है एनिमल बॉडी में। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें स्पेस होते हैं ज़्यादा कंपैरेटिवली। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब आगे आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 20, द मस्कुलर टिश्यू व्हिच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज। कौन सा मस्कुलर टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये काम करता ही रहता है। तो आपने मसल के लिए जाना, वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी इच्छा अनुसार करती है, और ज़्यादातर जो इनवॉलंटरी हैं वो रिक्वायरमेंट पर करती हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती है जो ये नहीं कब काम करेगी, कंटिन्यू करती रहती है। अगर ये रुक जाएगी तो ज़िंदगी रुक जाएगी। तो यहाँ पर इस मसल का एग्जाम्पल हो गया कार्डियक मसल जो हार्ट में पाई जाने वाली है। मीन्स ये देखिए आगे गया यार, तो बी कार्डियक मसल। अब 21 क्वेश्चन में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द कार्टिलेजनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। कार्टिलेजनस टिश्यू स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ का बना है, कार्टिलेज का और बोन का बना हुआ है। तो यहाँ पर सेल्स दी गई हैं, कौन सी सेल्स कार्टिलेजनस टिश्यू में पाई जाती है, कार्टिलेज में मीन्स पाई जाती हैं। तो आपको बताएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज और बोन में जो बेसिक डिफरेंस है वो उसमें पाई जाने वाली स्पेशल प्रोटीन के नाते है। और भी डिफरेंसेज हैं, लेकिन प्रोटीन के लेवल पर देखें तो बोन में ऑस्टियोसाइट सेल पाई जाती हैं और कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो गया। लेकिन ऑस्टियोसाइट इसलिए बता रहे हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है, बोन में। तो भैया अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि बोन में कौन सेल पाई जाती है, तो बोन में ऑस्टियोसाइट और यहाँ पर कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट। क्वेश्चन 21, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। तो जो फ्लोएम का डेड एलिमेंट है वो कौन सा है। तो आप जानते हैं कंपेनियन सेल, ये चलिए समय ना पास करते हुए फ्लोएम फाइबर सीधे कह देते हैं, इसलिए कह देते हैं कि जाइलम में जाइलम फाइबर, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा मोस्टली डेड होते हैं तो इसलिए, और फ्लोएम का जो स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट है उसे फ्लोएम फाइबर कहते हैं और जाइलम में जाइलम फाइबर कहते हैं, और दोनों में यही डेड हैं। तो अगर जाइलम का पूछा जाता है डेड पार्ट तो जाइलम फाइबर बता देते, ऐसे फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर और भी पार्ट है लेकिन फाइबर दोनों जगह पर डेड ही है। Which of the following does not last their nucleus at maturity। इसमें से पार्ट दिए गए हैं, सेल्स का नाम दिए गए हैं। सेल्स कुछ सेल्स होती है जिनके न्यूक्लियस मैच्योर होने पर ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं, यानी हमेशा सेल में न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो उस लेवल पर अगर देखें तो कंपेनियन सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स, वेसल्स, सीव ट्यूब, इसमें बताया गया है, देखिए ध्यान देगा, नहीं होता है, तभी तो कहीं क्यों ऑप्शन दे दिया कहीं। कंपेनियन सेल में भी होता है और ये रेड ब्लड सेल्स के साथ भी यही इवेंट होती है, वेसल के साथ। इन सब में शुरू में न्यूक्लियस रहता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। तो जिसका बना रहता है सेल के साथ वो ऑप्शन आप देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लास्ट, जो लास्ट नहीं करता है वो कंपेनियन सेल हैं। ये ऑप्शन सही है। रेड ब्लड सेल कहा जाता है बिना न्यूक्लियस वाली सेल, बताए रेड ब्लड सेल बताते हैं। ऐसे वेसल्स में न्यूक्लियस की बात कीजिए तो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसी ना, ये सेल्स हैं
और बाद में जब बेसल बनती है तो क्या होता है, बीच की दीवारें ख़त्म हो जाती हैं, और ख़त्म हो गई तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही सीप ट्यूब के साथ भी होता है। सीप ट्यूब में आपने ये बताया था, ये सेल बन गए, इसमें बहुत से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। डेजर्ट प्लांट में वाटर की कमी से बचने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए इसमें पाया जाता है एक फीचर कि क्यूटिकल होता है, लीफ की सरफेस पर एक मोटी परत पाई जाती है क्यूटिकल की, जो वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेज, द टिश्यू दैट हेल्प इन द साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेज इज। आपको छांटना है इसमें से साइड में कौन सा हेल्प करता है। तो कोलेनकाइमा कहीं नहीं करता है कंडक्शन में हेल्प। जाइलम पैरेनकाइमा का भी रोल नहीं है, चूंकि पूछा गया है यहाँ पर कंडक्शन किसके लिए, फूड से साइड में क्या कहता है, जबकि जाइलम वेसल्स का नाम दिया गया है। जाइलम वेसल्स में वर्टिकल होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सीधे होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो जाइलम लॉन्ग ट्रीज हेल्प इन द साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर के कंडक्शन में जानते हैं जाइलम का मेन रोल है। तो जाइलम में वेसल्स जो हैं, ट्रैकीट्स जो हैं, इनसे ऊपर नीचे यानी एक डायरेक्शन में। तो यहाँ आंसर हो गया बी, राइट आंसर। समझिए क्यों राइट ऑप्शन हो गया। जैसे ये वेसल है या ट्रैकीड है, तो दोनों में या तो ऊपर या नीचे, और नीचे होता ही नहीं है, रास्ता तो है लेकिन ये ऊपर जनरली जाता रहता है। इसमें भी वन वे है, जबकि पैरेनकाइमा से साइड में होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16। If the tip of sugarcane plants is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of। आप जानते हैं टिप हटा दी गई, एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ये टिप हटा दिया गया ना, एपिकल मेरिस्टम हटा दिया गया, तो ग्रोथ कैसी होती रहेगी। तो जानते हैं कि अगर उस ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसी का काम करने लगती है इंटरकैलरी, जो इसके पीछे होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। इस काम को यही करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आइए क्वेश्चन नंबर 27। अ नेल इज इंजर्टेड इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आफ्टर 3 ईयर इन द नेल विल बी। इसके साथ क्या होगा, ये कहना ये चाह रहा है एक प्लांट में एक खीले को ठोक दिया गया भैया, आपकी भाषा में एक कोई कील डाल दी गई 1 मीटर की ऊंचाई पर, तो होगा क्या, अब वो आपको बताना है। तो मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, रिमेन एट द सेम पोजीशन, मूव साइडवेज। तो यहाँ पर आप जानिए पहली बात तो कील जहाँ पर आपने प्लांट में घुसाया उसको कहीं नहीं जाना, वहीं रहेगी, वो वहीं रह जाएगी। और कुछ दिन के बाद क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम की एक्टिविटी से कील अंदर बंद हो जाएगी, वो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम से थिकनेस बढ़ेगी, उसको कवर भी कर लेगा और कील की पोजीशन एज इट इज बनी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया राइट। नेक्स्ट, पैरेनकाइमा सेल्स आर। पैरेनकाइमा क्या होती हैं, तो ऑप्शन को आप चूज करना है, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वाल्ड। दूसरे में दिया गया थिक वाल्ड, तीसरे में लिग्निफाइड, नन ऑफ दिस। लिग्निफाइड नहीं होता है, ये स्क्रीन काइमा में होता है। थिक वाल्ड भी नहीं होता है, सबसे थिन जो थिकनेस सेल वाल की मोटाई को लेके भैया जो आपको बताए थे हम डिफरेंस, पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा स्क्रीन काइमा में डिफरेंस, तो उसमें आपने यही कहा था कि पैरेनकाइमा की सेल्स लाइव होती हैं और इनकी सेल सबसे पतली होती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। 29, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है यानी लचीलापन रहे, मुड़ सके, टूटे भी ना, तो ये होता है कोलेनकाइमा के नाते। तो ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट, कार्क सेल आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेज बाय द प्रेजेंस ऑफ।
कार्क में क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके नाते ये वाटर और गैस के लिए इम्परवियस हो जाती है, यानी वाटर और गैस इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो उस प्रेजेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। सेलुलोज है। कार्क सेल में क्या चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर सेलुलोज, लिपिड, लिग्निन। तो कहें तो स्पेसिफिक मटेरियल जो कार्क के फार्मेशन में, कार्क का फार्मेशन तो आपने नहीं पढ़ा है, तो एक मटेरियल याद कर लेना है, यह है सुबेरिन। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन द कार्क, कार्क बिकम इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेज। वाटर और गैस इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। 31 क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल द प्रेजेंस ऑफ। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जहाँ पर भाई एक तो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं जिनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और जो बाहर रहते हैं जल के उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है सर्वाइवल, ये क्यों जिंदा है, पानी से दूर रह करके भी जिंदा रह रहे हैं, तो आप उसके लिए इसमें से किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन इसमें से है कारण? फर्स्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पानी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या कर पाएगा, ये तो केवल डिवीजन से मतलब मेरिस्टम है। कंडक्टिंग टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम और पैरेन्काइमा टिश्यू। तो आप जानिए इसमें कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वो पानी से अलग भी है तो कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था वही करते हैं जो रूट में एब्जॉर्प्शन होता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में इसकी सप्लाई करने के लिए कंडक्टिंग टिश्यू जिम्मेदार हैं। कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम है। नेक्स्ट मीन्स 32 पर आ जाइए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना है रॉन्ग कौन है, यानी ज़्यादातर राइट लिखे गए हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। सेकंड, फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन 33। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन होता है, इसको जानने के लिए आपको जानना है जनरली वाटर का कंडक्शन किससे होता है। आप कंडक्शन के लिए दो टिश्यू जाने हैं, जाइलम जाने हैं और फ्लोएम जाने हैं। तो पार्ट को कंपेयर कीजिए, फ्लोएम है, सीप ट्यूब है, ट्रैकीड है और जाइलम फाइबर है। तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम का रोल है नहीं। तो जिम्नोस्पर्म के लिए एक बात ये जानना है, जनरली जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती है। वेसल वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। अगर ये एंजियोस्पर्म होता तो आप ये ऑप्शन सही होता, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती है। सीप ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है। जाइलम फाइबर कंडक्शन से नहीं, उसको मजबूती देने के लिए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, सी, ट्रैकीड। ध्यान दीजिए, जाइलम के दो पार्ट वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मेनली वेसल और ट्रैकीड। जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन हो गया ट्रैकीड्स। थैंक्स, होप करते हैं आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा।